हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं फिर से शैडो फाइट 3 का गेम प्ले, और आज हम बताने वाले हैं आपको कि एक नया सेट जो कि बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो चुका है बैटलफील्ड में, विच इज़ कॉल्ड द डेड फॉरेस्ट ट्रायर, जो कि लिबरेटर के बाद मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है। एंड इन अ सेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो ये आर्मर जो है ना, ये मतलब आज तक जितने भी सेट इस शैडो फाइट 3 में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल तो है ही। ये हेराल्ड्स फैक्शन की तरफ से आता है, और आप जो अजीब सा 3 चेहरा इसके ऊपर देख सकते हो, यही है इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली क्या है, ये तीनों चीज़ें मतलब आपको कंट्रोल करता है। दे यूज़ योर बॉडी एज अ पपेट। एक्चुअली में आप उनका पावर कंट्रोल करते हो, बट इन अ सेंस यही कहा जाता है। तो बेसिकली यू आर द पपेट। ये आपको कंट्रोल करता है एंड गिव्स यू अ वास्ट वेराइटी ऑफ पावर्स विच यू यूज़ इन द बैटल टू विन द बैटल। अब जो है इस वीडियो में मतलब ये जो पूरा चीज़ है ना, इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, इसको मैं 2 वीडियो में जो है पार्ट करके डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, एक वीडियो में जो कि ये वाला है, इसमें मैं थियोरेटिकली सारे जो एबिलिटीज़ है वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद पार्ट 2 में मैं बिल्कुल बैटलफील्ड में उतार के आपको दिखाऊंगा। और अभी के लिए इस वीडियो में थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा मैच खेलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि कैसा पावर है। तो सबसे पहला जो है मैं यहाँ पर चले जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है मेरा जो ये सेट है, मैंने इतना पसंद आया मुझे कि मैंने इसे पूरा का पूरा अपग्रेड कर लिया बिल्कुल लेवल 6 तक। तो चलिए एक एक लेवल करके मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल स्लोली, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और एक बात मैं बता दूं, मैंने पहली बार, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये सेट लेने के बाद ही बैटलफील्ड में मत उतरो। पहले पढ़ो इसका क्या पावर्स है, क्या है, सब कुछ पढ़ो समझो, उसके बाद बैटल में उतरो। बहुत ज़्यादा हेल्प होता है लिटरली। मैं जब पहली बार खेला था ना, तो मुझे ये आर्मर उतना अच्छा नहीं लगा, बट आफ्टर आई अंडरस्टूड व्हाट इट्स पावर्स आर एंड हाउ टू यूज़ दैट, मतलब ये मेरा अब तक का दी मोस्ट फेवरेट है। एंड विदाउट एनी डाउट आई कैन से दैट ये जो है सरपेंट किंग को भी सरपास कर जाता है भाई साहब। मतलब इन रेयर केसेस सरपेंट किंग हरा सकता है इसको, लिबरेटर भी हरा सकता है, बट इन जनरल सेंस ये नहीं हरा पाएगा। ठीक है, तो चलिए लेवल 1 से शुरुआत करते हैं, जो कि है शैडो माइट। यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे शैडो डैमेज जो है वो 10% इंक्रीज रहता है। लेवल 2 में जाते ही मौत का खेल शुरू होता है। तो बेसिकली पैसिव यहाँ पे एबिलिटी यही है कि ट्रायड, जो कि मैंने बताया जो 3 मास्क आप देख रहे थे वही, ये तीनों स्पिरिट्स हैं जिन्हें कहा जाता है अंडरटेकर, एक डिफेंडर और एक मोर्नर। दे यूज पपेट्स बॉडी, बेसिकली आपको यूज़ करता है टू विन द फाइट। इंस्टेड ऑफ शैडो एनर्जी द ट्रायड यूजेस मिस्ट एनर्जी, इट कैंट बी बर्नड आउट। यही जो है अच्छी बात है। ये जो मिस्ट एनर्जी है ना, जो ये शैडो एनर्जी के मतलब वगैरह इस्तेमाल करता है, ये कभी बर्न आउट नहीं हो सकता अनटिल यू यूज़ इट्स एबिलिटीज़ कनेक्टेड विद इट। ओके, तो और जो शैडो एनर्जी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने वाला जो भी पर्क है ना, वो इसके ऊपर काम नहीं करने वाला। ठीक है, अब जो है द ट्रायड ऑब्टेन्स मिस्ट एनर्जी थ्रू कर्सिंग एंड सप्रेसिंग देयर एनिमी बाय यूजिंग आफ्टर लाइफ फॉरेस्ट, फीस्ट एंड मिस्ट ऑनस्लॉट एबिलिटी, एंड द ट्रायड स्पेंड्स मिस्ट एनर्जी ऑन यूजिंग मोर्नर स्प्रे। अब चलिए बात करते हैं आफ्टर लाइफ फॉरेस्ट के वजह से, मतलब चीज़ क्या है ये। तो आफ्टर लाइफ फॉरेस्ट बेसिकली है एट द स्टार्ट ऑफ अ राउंड द ट्रायड्स अंडरटेकर, मतलब ट्रायड के अंदर जो अंडरटेकर वाला बंदा है, दे समॉन अ मिस्ट फॉरेस्ट दैट अप्लाइज कर्स ऑन द ओपोनेंट। When cursed opponent performs a shadow move, there is a 66% chance that they will be stunned, and their physical damage will be decreased by 33% for 20 seconds, and the triad's missed bar will be replenished for 66%. The opponent stays cursed by the end of the round. ये जो है ना, ये पहले ही जो आप देख रहे हो, पहला ही एबिलिटी इतना डेडली है कि क्या बताओ। बेसिकली जो शैडो क्लॉसल्स है उसको तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है इस एबिलिटी की वजह से। मतलब शुरू में ही जो एक एनिमेशन होता है ना कि ग्राउंड में पंच मारा और आसपास ऐसे पेड़ उगर गए, वही है कर्स, वही है आफ्टर लाइफ फॉरेस्ट। वो कर्स करता है अपने ओपोनेंट को। जब भी अपना ओपोनेंट, आपका ओपोनेंट एक शैडो मूव परफॉर्म करने जाएगा, देयर इज 66% चांस, जो कि एक हायर चांस है, कि वो स्टन हो जाएगा। और जैसे ही वो स्टन हो जाएगा, उसका फिजिकल डैमेज जो डील करते हो, मतलब जो आपको ऊपर डील करता है वो, दैट विल बी डिक्रीज बाई 33% फॉर 20 सेकेंड। मतलब टाइम भी बहुत अच्छा है। एंड जो ट्रायड का मिस्ड बार है, इट विल बी रिप्लेनिश्ड बाई 66%, मतलब कितना ही ज़्यादा रिप्लेनिश हो जाता है। ठीक है, एंड द ओपोनेंट स्टेज कर्स्ड बाय द एंड ऑफ द राउंड। मतलब ये सोच रहे हो कितना डेडली है। मतलब बिल्कुल फाइट के एंड तक आपका जो ओपोनेंट है वो कर्स्ड रहता है। मतलब जितनी बार वो शैडो एबिलिटी इस्तेमाल करने जाएगा, देयर इज 66% चांस कि वो स्टन तो होगा ही होगा।
अब आते हैं एक एक्टिव एबिलिटी जो कि दूसरा एबिलिटी है। ये एक्टिव वाला एबिलिटी है, इसको कहा जाता है ब्रांचेस अंडरनीथ। बाय स्टैबिंग देयर निंजा टो इन द ग्राउंड, अंडरटेकर समन्स ब्रांचेस अंडरनीथ दैट पियर्स द ओपोनेंट ऑन हिट एंड होल्ड्स देम फॉर 3 seconds, dealing 12% shadow damage every 0.5 seconds. If branches hit the opponent when they jump, roll, or are in an unbreakable state triggered by receiving shadow damage, they deal simultaneous damage by 35% and disappear. While the puppet's body is powering active branches, they will not attack the enemy with weapons, but the other attacks on the pierced enemy will not break the effect of this ability. Branches deal 200% more damage to the enemy if they are suppressed. Cooldown है 15 seconds का। तो बेसिकली बोलता क्या है कि ब्रांचेस अंडरनीथ कहेगा एक एबिलिटी है इसके अंदर जो कि अंडरटेकन समन करता है। ब्रांचेस आता है और आपका ओपोनेंट के अंदर घुस जाता है और 3 सेकंड के लिए आपका ओपोनेंट को वैसे ही होल्ड करता है एंड डील्स 12% शैडो डैमेज एवरी 0.5 सेकंड, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा शैडो डैमेज डील करता है। अब जो है ओपोनेंट रोल कर रहा है, जंप कर रहा है, उस समय अगर वो हिट करता है तो दे साइमल्टेनियसली 32% जो है डैमेज लेता है एंड इफेक्ट रिमूव नहीं होता। अब जो है आपका ओपोनेंट अगर सप्रेस्ड है तो ये ब्रांचेस 200% मोर डैमेज डील करता है, विच इज़ ऑल्सो अ हेल लॉट। उसके बाद एक पैसिव एबिलिटी जो कि है डेथ टू द हिराल्स। द ट्रायड्स डिफेंडर, ये डिफेंडर वाला जो ट्रायड है, ट्रायड के अंदर जो डिफेंडर वाला बंदा है, ही बिगिंस द राउंड विद अ चार्ज ऑफ ब्रेक थ्रू, मतलब आपको रेडली एक ब्रेक थ्रू चार्ज मिलता है एंड ही ऑल्सो गेट्स 1 मिस्ड ब्लेड बफ एंड ही ऑल्सो गेट्स 1 आफ्टर मिस्ड ब्लेड जो है ये बफ जब वेयर्स ऑफ हो जाता है तब भी एक और ब्रेक थ्रू मिलता है। डिफेंडर डजंट लूज अ ब्रेक थ्रू चार्ज इफ ही हैजंट स्पेंट इट ऑन एन अटैक। समझ रहे हो कितना डेडली है, मतलब आप राउंड शुरू करते हो एक ब्रेक थ्रू के साथ और वो रिमूव ही नहीं होता। अगर आपका ओपोनेंट आपको अटैक करे सक्सेसफुली तो वो भी रिमूव होता ही नहीं भाई। जब तक आप खुद एक अटैक ना कर दो, एक क्रिटिकल अटैक ना करो, वो रिमूव नहीं होगा। और एक भी अटैक करने के बाद आप जो है अपने ब्लेड्स को मिस्ड ब्लेड में मतलब जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जो कि आपका जो फिजिकल डैमेज है ब्लेड्स वाला, वेपन वाला, वो 100% से इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी टाइम अगर आप मिस्ड ऑनस्लॉट नामक एबिलिटी जो है इस्तेमाल करते हो, देन योर ओपोनेंट बिकम सप्रेस्ड एंड यू नो आफ्टर दैट जो ब्रांचेस है वो 200% ज़्यादा डैमेज डील करता है। तो यहाँ पे जो है डिफेंडर का यह बोला जा रहा है कि लास्ट में जब ये मिस्ड ब्लेड जो 7 सेकंड या ऐसा कुछ रहता है वो उतर जाता है, उसके बाद फिर से आपको एक ब्रेक थ्रू चार्ज मिलता है एंड अगेन आफ्टर परफॉर्मिंग दैट क्रिटिकल हिट यू कैन अगेन चार्ज योर मिस्ड ब्लेड। एक्चुअली मिस्ड ब्लेड ना कोई भी अटैक के बाद आप चार्ज कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम पैसिव एबिलिटी एक और जो कि कहा जाता है बी साइज्ड फॉरेस्ट। बाय अटैकिंग इन ब्रेक थ्रू द ट्रायड ऑलवेज पेनिट्रेट्स ओपोनेंट ब्लॉक एंड मेक्स द क्रिटिकल हिट व्हिच डज नॉट डील एन इंक्रीज डैमेज। ये नॉर्मल सा ही डैमेज डील करता है। हाउएवर द रिलेवेंट पर्क्स कैन इंक्रीज डैमेज ड्यूरिंग ब्रेक थ्रू। ओके, जो रिलेवेंट पर्क्स है ब्रेक थ्रू को इंक्रीज करने का वो ज़रूर से काम कर सकता है। After landing a critical hit with a weapon, the triad defender gains 1 charge of missed onslaught and the ability to use missed blade ability weapon button. Okay, इसके बाद एक एक्टिव एबिलिटी है जो कि कहा जाता है missed blade. The triad weapon attack damage is increased by 100% for 12 seconds and missed onslaught consumes souls damage is increased by 100%. In addition, 90% of triad's weapon damage is converted to shadow damage. While missed blade is active, the defender cannot use it again but can deal damage with missed onslaught. इसके बाद है एक और एक्टिव एबिलिटी जिसे कहा जाता है मिस्ट ऑनस्लॉट। द डिफेंडर लॉन्चेस अ वेव ऑफ मिस्ट विद दैट सप्रेसेस द एनिमी। द सप्रेस्ड एनिमी डील्स 33% लेस डैमेज एंड टेक्स 5% ट्रू डैमेज ओवर 8 सेकेंड। द इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल ऑनस्लॉट कैन स्टैक। Additionally, the triad's attacks against the suppressed enemy restore 33% of the missed bar over 6 seconds, unless the triad misses. However, the enemy cannot take fatal damage from suppression. The defender cannot directly hit the enemy with an onslaught. मतलब normally में आप onslaught से इसको मतलब hit नहीं कर पाओगे. The wave passes through them. However, जब missed blade active होता है, then the onslaught wave becomes tangible, and if it hits, it will deal an additional 12% shadow damage to the enemy and cause them to stagger. The defender has 3 charges of missed onslaught that can be casted in a row and activating the last charge will trigger 2 missed onslaught at once. Minimum आप जो है टोटल में 4 missed onslaught मार सकते हो। उसके बाद passive ability feast. After winning a round, the triad's mourner feast on the soul of the defeated enemy, restoring 33% of the missed bar. भाई deadly।
और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है कि ये जो पूरा आर्मर है ना, मतलब जितने भी आप आर्मर देख लो, एक तो है सिर्फ वो जो परफेक्ट सर्विस सर्फ एंड या ऐसा कुछ था वो आर्मर, या फिर कोई एक और आर्मर था जो कि शैडो एनर्जी बहुत जल्दी गेन करता था। बट दिस आर्मर एंड दिस सेट इज़ अ न्यू गेम चेंजर, क्योंकि ये जो है ना मिस्ट एनर्जी इतनी जल्दी, मतलब क्या बोलूँ, रिस्टोर करता है कि क्या बताऊँ। मतलब आपको एक रिदम मेंटेन करना होगा एंड यू वोंट बी लूजिंग एनी मिस्ट एनर्जी, क्योंकि वो बर्न आउट ही नहीं होता, पर गेन बहुत तेज़ी से होता है। मैं आपको दिखाऊंगा एक छोटा सा मैच करके, एक ट्रेनिंग मैच में आपको अभी दिखाता हूँ। इसके बाद आता है लास्ट वाला एक्टिव एबिलिटी जो कि है मॉर्नर स्प्रे। आफ्टर स्पेंडिंग 33% मिस्ट एनर्जी, द ट्रायल्स मॉर्नर समाउंस वन ऑफ द सोल्स शी हैज़ कंज्यूम्ड। द सोल अटेम्प्ट्स टू अटैक द एनिमी एंड देन डिसअपीयर्स। Souls deals 300% more damage to enemies held by the branches underneath. Consumed Legionary क्राउच बटन, ये जो है एक्टिव शैडो एबिलिटीज़ वाला बटन है। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है क्राउच बटन दबाओ और जो है अपना शैडो डैमेज वाला जो बटन है वो दबाओ, तो एक कंज्यूम्ड लीजियनरी आता है विच परफॉर्म्स अ हेवी अटैक विद अ 2-handed sword डीलिंग 22% शैडो डैमेज। उसके बाद कंज्यूम्ड हेरल्ड, आप अगर जंप बटन दबाओगे और उसके साथ जो शैडो एनर्जी वाला एबिलिटी बटन है वो दबाओगे, देन कंज्यूम्ड हेरल्ड कम्स एंड ही परफॉर्म्स अ डैश यहाँ पे डीलिंग 15% ट्रू शैडो डैमेज। उसके बाद कंज्यूम डायनास्ट जो कि सबसे ज़्यादा शैडो डैमेज डील करता है। ये अपीयर्स बिहाइंड द ट्रायड एंड फायर्स अ हेल स्टॉर्म फ्रॉम देयर बॉ डीलिंग 30% ट्रू डैमेज। कूल डाउन ऑफ ईच सोल इज़ ऑफ 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड का कूल डाउन होता है, बहुत ही कम है आई नो, बट दिस आर ऑल गुड। उसके बाद आते हैं लेवल 3 पे। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत अपग्रेड है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि कुछ फिजिकल वेपन डैमेज इफ एनिमी इक्विप्ड विद लीजियन आर्मर -16 हो जाएगा, ऐसे ही ये सब पढ़ लेना। ये सब में मैं कुछ ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं घुमा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद लेवल 4 में आते हैं यहाँ पे एडल्ट ब्रांचेस। नाउ आफ्टर समॉनिंग द ब्रांचेस अंडरनीथ, अंडरटेकर रिलीजेस द पपेट्स बॉडी फास्टर अलाउइंग द ट्रायड टू अटैक द पियर्स्ड एनिमी बाय अ वेपन, तो ये वाला चीज़ थोड़ा सा अपग्रेड हो गया। उसके बाद हंग्री सोल्स, व्हाइल द ट्रायड इज अटैकिंग द कंज्यूम्ड लीजियनरी कैन ब्लॉक एंड डिफ्लेक्ट एन एनिमी अटैक विद अ 2-handed swords once every 10 सेकेंड। मतलब सोच रहे हो खुद का प्रोटेक्शन लेके घूमो, 10 सेकेंड के आर पार एक लीजियनरी आके आपको प्रोटेक्ट करने लगेगा। कोई अटैक अगर आए वो डिफ्लेक्ट करेगा या फिर उसे कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद द कंज्यूम्ड हेरल्स डैमेज बिकम्स क्रिटिकल। कंज्यूम्ड हेरल्ड का जो डैमेज है वो क्रिटिकल हो जाता है। ही ऑलवेज डील्स क्रिटिकल डैमेज एंड कंज्यूम्ड डायनास्ट इन्फ्लिक्ट्स पॉइजन ऑन द एनिमी फॉर 8 seconds इक्वल टू 20% ऑफ अटैक डैमेज। द पॉइजनिंग इफेक्ट स्टैक्स। उसके बाद लास्ट वाला पैसिव एबिलिटी सिनिस्टर सप्रेशन। सप्रेस्ड एनिमी कैन नो लॉन्गर ब्लॉक द ट्रायड्स अटैक। सप्रेस्ड एनिमी ट्रायड का अटैक ब्लॉक ही नहीं कर सकता। उसके बाद लेवल 5 में ऑपरेसिंग फॉग, मिस्ट एनर्जी गेन फ्रॉम अटैक्स अगेंस्ट अ सप्रेस्ड एनर्जी इज +100%। जी हाँ दोस्तों, +100। अब फाइनल मौत का खेम जो कि इतना डेडली है वो तो आपको मैं खुद ही दिखाऊंगा। वीविंग ऑफ द ट्रायड। पहला पैसिव एबिलिटी Ominous Rhyme. By summoning a consumed soul with Mourner Spray, Hungry Souls, Forest Rain, Entangled Forest और Crying Dance abilities, Trials Mourner gains 1 notch. ये notch बहुत ही important है। When 18 notches are accumulated, Mourner can use Crying Dance ability. बहुत ही deadly ability है। Triad keeps the accumulated notches between the rounds. Maximum number of notches जो है ये accumulated रहता है up to 36, मतलब 2 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो इस ability को। 18 करके 36। उसके बाद Forest Rain. If branches underneath catches the opponent, Triad's Mourner summons 7 consumed souls that attack the opponent, dealing up to 120% shadow damage in total. Triad defended gains 1 stack of mist onslaught after that. उसके बाद आता है Entangled Forest. Suppressed enemy shadow defense is reduced by 20% by casting mist onslaught for the 3rd time in a row. Triad's defender summons branches underneath to pierce the enemy. Duration of the branches is reduced by 1 second. They summon 1 consumed dynast. और एक कंज्यूम डायनेस्ट भी आ जाता है। एज लॉन्ग एज द ब्रांचेस अंडरनीथ होल्ड द ओपोनेंट द ट्रायड कैन नॉट समन इट अगेन। तो उसके बाद फाइनल वाला क्राइंग डांस। इट्स अवेलेबल, एक एक्टिव एबिलिटी जो कि अवेलेबल होता है इफ द मोर्नर हैज़ 18 नॉचेस। ये मैक्सिमम 36 आएगा, देन यू कैन यूज़ इट 2 times। बट ये एबिलिटी इतना ज़्यादा डेडली एंड पूरा एरिया में सबसे ज़्यादा डेडली एबिलिटी यही है, द क्राइंग डांस। होल्ड द शैडो मूव बटन जो कि है एबिलिटी वाला, उसे प्रेस करके रखो। द ट्रायड्स मोर्नर समोन्स द क्राइंग डांस। 6 के 6 मतलब 6 कंज्यूम सोल्स विल अपेयर वन आफ्टर अनदर अटैकिंग द ओपोनेंट विद डिफरेंट मूव्स एंड डीलिंग अप टू 220% शैडो डैमेज इन टोटल। While Crying Dance is active, the puppet is in trance and cannot move even if he is receiving damage. Use this ability and it costs 10 Mourner's notches. You can use it 2 times because the most accumulated stack is up to 36.
तो ये था दोस्तों टोटल जो है यहाँ पे एबिलिटी, मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया, होप कि आपको समझ आया होगा। अब ब्रेक डाउन किया है तो थोड़ा सा एक छोटा सा मैच दिखाना चाहूँगा मैं आपको, और मैं 2-3 आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ कि मैंने जब रेड्स में इसके साथ फाइट किया था। देखो यहाँ पे एक्वालाइट ऑफ द वॉइड आज है मेरा जो फिलहाल जो है। हाँ, आप लोग बोलोगे कि कितना अच्छा अकाउंट है और यहाँ पे जो है वॉइड पावर इतना कम। मैं एक्चुअली वॉइड इतना खेलता नहीं था, ठीक है, इस वजह से जो वॉइड पावर कम है। बट नाउ आई हैव केम अप विद द आइडिया कि चलो थोड़ा सा खेलते, ये जो वॉल्केनो है इसके साथ खेलूँगा, इसके साथ मुझे 12,000 चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे पार्टिसिपेट करूँ तो यहाँ पे ये स्टार बोल रही है कि 6,000 वॉइड पावर चाहिए, तो 6,000 तक करूँगा। उसके बाद वॉल्केनो के साथ मतलब मैग्मारियन जो भी है इसके साथ फाइट करूँगा। तो फिलहाल जो है यहाँ पे ट्रेनिंग में जाके मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये आर्मर एक्चुअली में काम कैसे करता है। अब वीडियो में इतना देर रुक ही गए हो तो ये वाला भी देख लो, मज़ा आएगा इसमें। तो सबसे पहला देखो, यू स्टार्ट द राउंड विद अ ब्रेक थ्रू चार्ज। मैं एक हेवी अटैक करता हूँ तो ये ऑलवेज एज यूजुअल नॉर्मल क्रिटिकल अटैक था। इसके बाद आई कैन चार्ज माई ब्लेड्स लाइक दिस। क्या करना है, ये वाला जो एबिलिटी शैडो एबिलिटी बटन है इसको प्रेस करो, और ये वाला जो वेपन वाला बटन है इसको प्रेस करो, आपका जो है मिस्ट ब्लेड चार्ज हो जाएगा। और इसके बाद आप अपना मिस्ट ब्लेड को चार्ज कर लीजिए। और अभी जो देखो यहाँ पे ये जो है 100% ज़्यादा डैमेज डील करता है। अभी ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में एक रियल मैच करूँगा तब मैं पार्ट 2 जो आएगा इस वीडियो का वहाँ पे आपको मैं क्लियर। हाँ, तो अभी देखो मैं वापस से जो है ब्रांचेस अंडरनीथ करता हूँ, तो ये वापस से मेरे पास कितने सारे नॉच आ गए। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 15 नॉचेस है, और मैं आपको लास्ट वाला चीज़ आपको अभी दिखाऊंगा। तो फिर से ब्रांचेस अंडरनीथ आ गया, और मैं मिस्ट एनर्जी भी ग्रेन कर रहा हूँ। यहाँ पे 17 हो गया, और ये हो गया मेरा 18। तो अभी देखो, अभी जो है मोनर्स या फिर कुछ क्राइंग डांस था, वो बेसिकली करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। इसके लिए आपको मिस्ट एनर्जी भी आपका कंज्यूम नहीं होने वाला, तो ये इतना ओपी है। तो देखो ये जो शैडो एबिलिटी बटन है ना, इसको प्रेस करके रखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके साथ ये बोनस भी कर सकते हो यहाँ पे ऐसा। तो बेसिकली ये होता है, और ये 220% शैडो डैमेज डील करता है। मतलब कितना डेडली है, समझ गए। और ये तुम्हें ट्रेनिंग में ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा करता है, बट जब मैं वॉइड में इसका इस्तेमाल करूँगा तब देख लेना। मैं अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये और ये। तो देख सकते हो आप कि कितना ज़्यादा डैमेज मैंने डील किया था। एंड मतलब क्या बोलूँ, और बाकियों को देखो 1-2 हज़ार 1,500, ये 2,500 ऐसा कुछ डैमेज कर रहा है। और मुझे देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, मतलब फर्स्ट राउंड में ही मैंने इसका ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे जो है मैंने इसका खा लिया, या फिर 60% नहीं, थोड़ा सा कम, बट हो गया काम। तो बेसिकली ऐसे ही आपका जो काम होता है। फिर से एक बार ये वाला एबिलिटी करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे सोल्स आ गए, और वापस से जो मेरे पास यहाँ पे आ गए, हाँ वही। तो अब मैं वापस से जो है क्राइंग ग्लांस एबिलिटी इस्तेमाल करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे जो है 220% शैडो डैमेज डील होता है। तो दिस इज़ द थिंग।
दोस्तों होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या मैं बात कर रहा था। ये सेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना ओपी है पूरा एरिना में, आई मीन पूरा बैटलफील्ड में, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इतना तक मतलब 20 मिनट का वीडियो बना दिया मैंने, पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो, ताकि आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल सके। होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिला होगा। अगर मिला है दोस्तों तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपके साथ इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।